हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए सेट नंबर 4 को देखने के प्रयास करते हैं। इसके पहले 3 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए आए चौथा सेट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था? निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? परम योग को प्राप्त किया था तो सोमेश्वर प्रथम किसने था? सोमेश्वर प्रथम ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? चोल मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? तो विमान क्या है? तो विमान उसकी क्या है? प्रमुख विशेषता है विमान। चलिए आगे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षुक ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है? विक्रम विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है? तो किसने की है? तो अतीश दीपाकर ने किसने की है? तो अतीश दीपाकर ने की है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मिलान है। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब हुआ था? बीजापुर के सरदार जिसकी अफजल खान की हत्या की गई थी, तो अफजल खान की हत्या शिवाजी ने की थी। तो कब की थी? तो देखिए, तो 1659 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1659 में हुआ था। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान की पर हमला तो 1663 में हुआ था। सूरत की पहली लूट तो 1670 में हुआ। तो सूरत की पहली लूट 1670 में हुआ था। सूरत की दूसरी लूट तो 1664 को हुआ था। पहला है अफजल खान की हत्या 1659 में, और शिवाजी द्वारा शाइस्ता खान पर हमला 63 में। पहली सूरत की पहली लूट 70 में, और सूरत की दूसरी लूट कब हुआ था? 1664 में। कब हुआ था? तो 16 ये गलत हो चुका है। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए गलती हो गया, फिर से देख लेते हैं। तो देखिए पहली लूट होगा 1664, दूसरी लूट होगा तो 1670 में। वही तो लग रहा था। चलिए आगे देखते हैं। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन है? तो कौन है? हुमायूं का मकबरा। कौन है? तो हुमायूं का मकबरा। दोहरे गुंबद वाला भारत का मकबरा कौन है? तो हुमायूं का मकबरा। दोहरे गुंबद वाला भारत का मकबरा कौन है? तो हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद होता है जिसमें कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो सर्द उल सुदूर शामिल नहीं है। सर्द उल सुदूर शामिल नहीं है। दीवान ए इंसा, अजी ए मुमालिक, वजीर, यह सब क्या है? तो शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। चड़क संहिता किसके अध्यायों एवं खंडों में विभाजित थे? चड़क संहिता कितने अध्याय एवं खंड में विभाजित थे? तो 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित थे। 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित थे। चड़क संहिता 120 अध्याय और 8 खंड में क्या थे? विभाजित थे। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ए बी ठक्कर ने की थी। ए बी ठक्कर ने की थी। किसने की थी? तो ए बी ठक्कर ने की थी। ए बी ठक्कर ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं
9 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। तो हाँ, पामस्टन थे, एक तो सही है, एक सही है। अगला, 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। हाँ, कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता कौन थे? तो WH रसूल थे। तो हाँ, ये भी ठीक था। तो 1 2 3 सभी सही है, सभी सही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? साक्षरता अपने आप में क्या है? शिक्षा नहीं है। किसने कहा था? अगर जो कोई व्यक्ति साक्षर हो जाता है तो एक शिक्षा है, तो ये नहीं है। तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो कब की थी? डायरेक्ट एक्शन डे। तो 22 दिसंबर कब है? तो 22 दिसंबर 1939 में किया गया था डायरेक्ट एक्शन डे। चलिए आगे देखते हैं। 13 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक हुए थे? तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक? तो संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक हुए थे। किस प्रांत में हुए थे? संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक हुए थे। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? कब लिखी गई थी? किस वर्ष लिखी? तो 1909 में। कब? तो 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज। इसी में कांग्रेस को बांझ एवं वेश्या की संज्ञा दी थी। बांझ एवं वेश्या की संज्ञा दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग कौन से थे? तो भारतीय दंड संहिता 1860 में किसने की थी? तो 1860 में तो लॉर्ड कैनिंग था। किसने था? तो लॉर्ड मैकाले था। किसने था? तो लॉर्ड मैकाले था। भारतीय दंड संहिता जो 1860 अधिनियमित हुई उसका मसौदा तैयार करने का अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले का है। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो किसमें निहित किया है? तो ये में भारत के राष्ट्रपति में। किसमें? तो भारत के राष्ट्रपति में। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संदर्भ में उल्लेख कहाँ से लिया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो DPSP से। कहाँ से? DPSP से। तो आर्टिकल 51 से लिया गया है। आगे देखते हैं। सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की जाती है? सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की जाती है? तो राष्ट्रमंडल के खेल के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों को छानबीन करने के लिए। तो बोलेगा कि सुंगलू समिति किससे संबंधित है? तो राष्ट्रमंडल खेल से हैं। किससे? तो राष्ट्रमंडल खेल से हैं।
एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सहमति बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। तो अपने पास वो कितने माह तक रख सकता है। तो कितने माह तक रख सकता है, तो 6 माह तक। कितने, तो 6 माह तक रह सकता है। एक साधारण विधेयक पर संसद दोनों सदनों में सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। तो 6 माह तक। तो किसने, तो 6 माह तक। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति द्वारा की जाती है जनहित याचिका अभियोजित की जा सकती, कोई भी कर सकता है। आगे देखते हैं, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का व्यवस्था किसमें है। तो पंचायती अनुसूची एवं जनजाति के, तो किसमें है, तो डी में है, 243 डी में, 243 डी में है, 243 डी में है, डी क्लास SC ST, डी क्लास SC ST। तो ऐसा करेंगे डी क्लास SC ST, जैसे ABCD होता है तो डी क्लास SC ST। आगे देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा एवं दाब के कारण हुआ है। तो अग्निय चट्टान का निर्माण हुआ। किसका, तो अग्निय चट्टान का निर्माण हुआ है। सॉरी तो क्वेश्चन पूछ रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग अंदर के भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा एवं दबाव के कारण होता है। तो कौन है, तो कयांतरित के, तो रूपांतरित चट्टान, कयांतरित एवं रूपांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं, भारत में कौन मौसम महीने वापसी मौसम लौटता हुआ मानसून होता है। तो कौन सा मौसम में लौटती हुई मानसून वर्षा होता है। अक्टूबर नवंबर लौटती हुई मानसून कहाँ होता है। तो तमिलनाडु में। तो कौन मंडल, तो कोरोमंडल तट पर पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है तो लघु हिमालय में। क्या है, तो लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है मानसून पूर्व वर्षा। मानसून से पूर्व वाले वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान अवधि में पूरा होता है। परिभ्रमण एवं परिक्रमण समान समय में होता है। तो वो कौन सा आकाशीय पिंड है, तो चंद्रमा। कौन है, तो चंद्रमा है। कौन है, तो चंद्रमा है। 26 का डी होगा। पिंड है चंद्रमा है जिसका समान अवधि में पूरा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यदि मास को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। मास को 140 डिग्री के अधिक पर पकाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो मेयाड अभिक्रिया। क्या है, तो मेयाड अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है, तो मेयाड अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, तो मेयाड अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति किस में होती है, तो गामा किरण में। किस में होती है, तो गामा किरण में। किस में होती है, तो 28 के सी गामा किरण में होती। गामा किरण में है तो विद्युत चुंबकीय तरंग 7 गो हैं। तो इसका ट्रिक है, अच्छा ट्रिक है। तो देखिए ये ट्रिक बता देते हैं। इसमें है गाय पादा असर नहीं हुआ। तो इसमें देखिए 7 आ जाता है। तो देखिए ग से हुआ गामा, ए से हुआ एक्स, पा से हुआ परावैज्ञानिक, द से हुआ दृश्य, अ से हुआ अवरक्त, स से हुआ सूक्ष्म, रे से हुआ रेडियो तरंग। तो 7 हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत क्षमता, सबसे ज़्यादा आवृत्ति ऊर्जा संवेग
गामा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष निर्माण का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष निर्माण में कार्य करता है? तो अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। अपवर्तन, परावर्तन और कौन से प्रकीर्णन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट निम्नलिखित में आमतौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो किसका? तो केवलर का। किसका? तो केवलर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या जाता है। प्रतिऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में तो क्या बोल सकते हैं? ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है। ठोस को सीधे किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो उल्टा प्रतिऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। ऊर्ध्वपातन में बोलिएगा तो ठोस से गैस, लेकिन प्रतिऊर्ध्वपातन के तो निच्छालन में। किसमें? तो निच्छालन में, गैस से ठोस में। तो ये होगा निच्छालन में एक, लेकिन ऊर्ध्वपातन पूछेगा तो ठोस से गैस, और प्रतिऊर्ध्वपातन पूछेगा तो गैस से ठोस होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं 32 का है, तो 32 के देखिए। किसका उपयोग करके श्वसन परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने में? तो सोडियम डाइक्रोमेट का उपयोग करके सोडियम डाइक्रोमेट का उपयोग करके शराबी चालकों की जांच के लिए किया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। किसका? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण बुले नामक बीमारी होता है। चलिए आगे देखते हैं 34 में। एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? एक वयस्क में कितना ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है? तो कितना? तो 25 ग्राम है। तो कितना है? तो 25 ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्मजीव मृत पौधों से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? सूक्ष्मजीव मृत पौधा से किसका उत्पादन करने में कार्य करता है? तो किसका उत्पादन करने में कार्य करता है? तो ह्यूमस का। किसका? तो ह्यूमरस का। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। किसमें होता है? तो भोजन रसधानी में होता है। कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में होता है। चलिए आगे देखते हैं। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका होती है? जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका होती है? तो किस हार्मोन की होती है? तो ए, तो बैरोपेसिस। चलिए आगे देखते हैं। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? तो 2 धमनियां पाई जाती। कितनी? तो 2 धमनियां पाई जाती गर्भनाल में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेंडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है? तो पेशियों में संकुचन का नियंत्रण, ये मेंडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है, लेकिन ये रक्तदाब का नियंत्रण उसका मेंडुला ऑब्लिगेटा का, हृदय की धड़कन का नियंत्रण, उपापचय क्रिया का नियंत्रण सब उसका है। चलिए आगे देखते हैं।
ओटोबॉन गुरियके 7वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध किए जाते हैं? ओटोबॉन गुरियके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो वायु पंप। किसके लिए? तो वायु पंप के लिए प्रसिद्ध हैं ओटोबॉन गुरियके, वायु पंप। चलिए आगे देखते हैं। अल्पावधि में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशोषण क्या कहलाता है? अधिशोषण क्या कहलाता है? तो आभासी लगान। क्या कहलाता है? तो आभासी लगान। अल्पावधि में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं तो आभासी लगान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आभासी लगान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक किस सम्मेलन का देन है? तो ब्रुटेन वुड्स 1900 कब में हुआ था? तो 44 में हुआ था, 1944 में हुआ था। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन में व्यवहारिक रूप से किसको जाना जाता है? व्यवहारिक पक्ष के रूप में, व्यवहारिक पक्ष के रूप में तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। लेकिन पूछेगा कि चिपको आंदोलन के नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन व्यवहारिक पक्ष के रूप में तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। अगला, लानोज तथा कम्बोज घास किस बायोमास में पाया जाता है? लानोस सकल। तो कौन? तो उष्णकटिबंध बायोमास में। कौन? तो उष्णकटिबंध बायोमास में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा टेड्रियल बायोमास का उदाहरण है? टेड्रियल बायोमास का उदाहरण कौन है? तो टाइगा। कौन है? तो टाइगा है। कौन है? तो टाइगा है। चलिए आगे देखते हैं। G20 के 18वें सम्मेलन आदर्श वाक्य क्या है? G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? तो 46 के एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। 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 चलिए आगे हैं। मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी नहीं है? कौन सा आयामी नहीं है? तो कौन है? तो देखिए स्वच्छ पर्यावरण के प्राप्ति हेतु योगदान ये मानव विकास सूचकांक के लिए नहीं है। लेकिन लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन जीने की योग्यता, ज्ञान अर्जन की क्षमता, अच्छा जीवन यापन की क्षमता, ये भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1960-61 में। 1960-61 में प्रारंभ किया गया। उसे 1960-61 में प्रारंभ किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो 15%। कितना है? तो 15% है। कितना है? तो 15% है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन स्थित है? संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन स्थित है। तो कौन है? तो सी है। तो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य। लेकिन बाडियानी नहीं है। तो 1, 3 और कितना है? 2 नहीं है। सॉरी 2 नहीं है। तो पापीनाड कोड़ा नहीं है। लेकिन कौन कौन है? तो नागल होल पांडिहाल सतमैलम है और वायनाड
है लेकिन दुबला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ देखिए स्मरणीय तथ्य हैं तो बोलेंगे तो है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला तो मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला तो कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला तो मेहरगढ़ से मिला। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य तो कोल्डीहवा से। कहाँ से कोल्डीहवा से। आग तो पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ एवं यवन। जौ एवं यवन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ एवं यवन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाले तांबा धातु तो तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय तो कहाँ है तो भोपाल में है। कहाँ है तो भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा। सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा। 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 सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के संयुक्त राजधानी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी किसने कहा। स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने। प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा था। चलिए फ्रेंड्स सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में सेट नंबर 5 को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड।